बड़ी खबर आ रही है। भारत के मून मिशन चंद्रयान-3 से जुड़ी हुई। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम को सॉफ्ट तरीके से उतारकर इतिहास रच दिया। इसके बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान ने अपना काम भी शुरू कर दिया। इसरो से कमांड मिलने के बाद प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर आया और चांद की सतह पर चलने लगा। प्रज्ञान रोवर चांद पर 500 मीटर तक के इलाके में चहलकदमी कर पानी और वहां के वातावरण के बारे में इसरो को बताएगा। उधर चांद की सतह पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के करीब 2.5 घंटे के बाद उसका रोवर भी बाहर निकल गया है। इसरो ने रोवर प्रज्ञान के विक्रम लैंडर से बाहर निकलने की पहली तस्वीर जारी की, जिसमें चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट का एक हिस्सा दिखाई दिया। इसरो के मुताबिक प्रज्ञान रोवर ने चांद पर चहलकदमी शुरू कर दी। 6 पहियों वाला ये रोवर अगले 14 दिनों तक विक्रम लैंडर के आधा किलोमीटर के दायरे में घूमता रहेगा और जानकारियां इकट्ठा करेगा। प्रज्ञान चांद पर सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि दक्षिणी ध्रुव से जुड़े रहस्यों से भी पर्दा उठाने की कोशिश करेगा। इसरो के वैज्ञानिक लगातार विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के संपर्क में हैं। 3 के लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। और इस कामयाबी के बाद पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा। लैंडर विक्रम के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के साथ ही हर एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने के साथ ही पृथ्वी पर पहला संदेश भेजा, जिसमें उसने अपनी मंजिल पर सुरक्षित तरीके से पहुंचने की जानकारी दी। बाद में लैंडर के इस मैसेज को इसरो ने ट्वीट भी किया। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। इसरो की जानकारी के मुताबिक लैंडर विक्रम ने 30 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया। थोड़ी देर बाद लैंडर विक्रम वर्टिकल लैंडिंग यानी खड़ी लैंडिंग के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उसे धीरे धीरे नीचे लाया गया और फिर 6:04 पर वो चांद पर सुरक्षित तरीके से उतर गया। चंद्रयान-3 चांद की सतह पर सफलता से उतर गया, जिसके बाद अब बारी 6 पहियों वाले रोवर प्रज्ञान की है, जो चांद पर अगले 14 दिनों तक पानी की खोज करने के साथ दुर्लभ खनिजों का भी पता लगाएगा। क्योंकि इसमें लगे नेविगेशनल कैमरे और सेंसर चांद की सतह की हर तस्वीर और जानकारी विक्रम लैंडर को देंगे, जिसे विक्रम लैंडर सीधा इसरो को भेजेगा। ये वो डेटा होगा जिससे चांद के दक्षिणी ध्रुव से जुड़े रहस्यों को सुलझाया जा सकेगा। चंद्रयान-3 मिशन की कामयाबी पूरी तरह रोवर प्रज्ञान के 14 दिनों के काम पर निर्भर होगी। इस दौरान जैसे जैसे प्रज्ञान चांद की सतह पर आगे बढ़ेगा, भारत की पहचान चांद की सतह पर दर्ज होती जाएगी। क्योंकि रोवर के पहियों से राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप चांद पर पड़ती जाएगी। अगले 14 दिन के दौरान प्रज्ञान एक सोलर पैनल के जरिए खुद ही चार्ज होगा, जो 50 वॉट तक बिजली बना सकता है। मतलब ये कि अपना काम करने के लिए जरूरी बिजली भी प्रज्ञान खुद ही बनाएगा। यही नहीं, रोवर प्रज्ञान चंद्रमा के उन रहस्यों से भी पर्दा उठाएगा जिनसे दुनिया अब तक अनजान रही, क्योंकि भारत के चंद्रयान-3 का रोवर चांद के उस हिस्से में पहुंच गया जहां दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। चांद की सतह की मिट्टी का सैंपल लेने, बर्फ का पता लगाने, वहां के मौसम का हाल जानने में रोवर प्रज्ञान पूरी तरह सक्षम बताया गया। क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक रोवर प्रज्ञान को बेहद आधुनिक बनाया गया है। उसमें ऐसी तकनीक है कि वो सिर्फ तस्वीरें खींचने वाला कोई कैमरा पर्सन नहीं है, बल्कि खुद रिसर्च करने वाला एक वैज्ञानिक भी है। लैंडर विक्रम से आधा किलोमीटर के दायरे में प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर घूमता रहेगा और रिसर्च करता रहेगा। प्रज्ञान सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि चांद की सतह पर मैग्नीशियम, सिलिकॉन और पोटेशियम समेत कई खनिज भी खोजेगा। इसके अलावा वहां के तापमान और भूकंप की भी जानकारी को इकट्ठा करेगा। इस दौरान चांद की सतह पर रोवर प्रज्ञान 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलेगा और चांद की सतह पर उसकी रिसर्च पृथ्वी के 14 दिनों तक चलेगी, क्योंकि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर